हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस विद में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है 10th क्लास का चैप्टर 3 हमारे यहाँ पर चल रहा है, जिसकी एक्सरसाइज 3.3 हमने स्टार्ट कर रखी है और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने आपको करा दिया था। और आज करते हैं न्यू क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। जिस बच्चे ने कि हमारी जो पिछली वीडियो है वो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ये क्वेश्चन आपको क्या समझ आने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, स्क्रीन पर आप क्वेश्चन को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। है ना, हमारे पास क्या कुछ कंडीशंस गिवन है, उनको क्या करना है, हमें फॉलो करना है, देखना है कि उसमें क्या क्या कंडीशन हमें दे रखी है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, क्वेश्चन को क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। ठीक है स्टूडेंट, तो पढ़ते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है स्टूडेंट, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक क्या कर दे, घटा दे, तो भिन्न क्या हो जाती है, एक में बदल जाती है। ठीक है स्टूडेंट, फिर आगे क्या कहा है क्वेश्चन में, यदि हम हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। यदि हम हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यार अंश और हर वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। ठीक है, और ये फिर से आ गया है ना, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन, तो कुछ नहीं है भाई, क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, भिन्न। भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन, है ना, क्या होता है, फ्रैक्शन। उसकी कंडीशंस क्या होती है, क्योंकि इसमें दो चीज होती है ना, क्या, एक तो अंश और एक हर। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक स्टूडेंट, तो भाई अगर हमें अंश मिल जाए और हर मिल जाए, न्यूमरेटर मिल जाए या डिनोमिनेटर मिल जाए, तो क्या करते हैं हम, हमारे पास भिन्न आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले माना भिन्न का अंश क्या है, x, तथा हर वो क्या है, y। तो भिन्न, तो भिन्न क्या हुई बच्चों हमारे पास, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अंश और हर। अंश हमारे पास क्या है, x, और हर क्या है हमारे पास, y। तो भिन्न क्या हुई बच्चों, x/y। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो कंडीशन हमें दे रखी है उनको क्या करना है, हमें फॉलो करना है। ठीक है, केस फर्स्ट, पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे बच्चों, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब कि जो हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम रूल फॉलो करेंगे। तो हमें कहा यदि अंश और हर, है ना, ये अंश है, और यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न क्या हो जा रही है हमारे पास, 1। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें करना क्या है, इसको ना आप लीनियर फॉर्म में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो, है ना। लीनियर फॉर्म तो आपको पता ही है, क्या, ax + by + c = 0, ये हमारे पास होती है लीनियर इक्वेशन, रेखिक समीकरण, है ना। तो इसे इस फॉर्म में बनाओ आप, तो कैसे बनाओगे, इसके अपॉन में क्या मान लो 1, तो क्रॉस मल्टीपल कर दो, है ना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ये कितना हुआ, x + 1, और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये कितना हो गया, y - 1। जो वेरिएबल से x y है ना, जो चर है उन्हें एक साइड ले जाओ और जो कांस्टेंट है उन्हें एक साइड, ये -1 एज इट इज, और ये 1 प्लस का था, इधर जाके क्या हुआ, माइनस। तो x - y = कितना हुआ, -2। ये हमारे पास क्या हुई, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक स्टूडेंट, अब केस सेकंड में हमें क्या दिया है, केस सेकंड में देखो भैया, केस सेकंड में हमें क्या कहा है, यदि हर में एक जोड़ दे, है ना, अभी अंश हमारे पास ये हर है, अगर हम हर में से क्या कर दे, एक जोड़ दे तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो ठीक है यार, क्या करते हैं, इसको भी लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई हमने इधर की है, कितना हो गया, 2x, है ना, और y + 1 की मल्टीप्लाई हमने 1 में की, तो कितना हुआ है, y + 1, तो ये 2x एज इट इज, और ये y इधर जाए क्या हुआ, माइनस, और ये कितना हुआ, 1। ये क्या हुई हमारे पास, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हमको करना क्या है, सोल्व करना है, कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, मतलब विलोपन विधि से। ठीक है स्टूडेंट, अब भाई विलोपन विधि क्या है, बहुत आसान है,
वो हमने आपको बता रखा है। तो क्या करते हैं हम, देखो दोबारा बताते हैं। देखो विलोपन विधि में होता क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। क्या करते हैं हम, या तो हमें x वाली टर्म सेम हो जाए या y वाली टर्म सेम हो जाए, है ना। तो देखो ये x है और ये कितना है 2x, ये कितना है x और ये क्या है 2x, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो सेम है नहीं, यहाँ पे y देखो हमने क्या y y, ये दोनों सेम है ना, y y। तो इसका मतलब हमें किसी से भी क्या मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो भाई क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड मतलब विलोपन विधि, है ना। क्या लिखते हैं, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। क्या भाई विलोपन विधि, देखो पहले तो इन्हें लिख लो आप, है ना। ये कितना है x माइनस वाई, ये इक्वल टू कितना है माइनस का 2, और ये 2x माइनस वाई बराबर कितना 1, ठीक है स्टूडेंट। अभी देखो यहाँ पे साइन है जो, वो क्या है दोनों सेम है, माइनस माइनस। तो अगर हमें किसी एक को एलिमिनेट करना पड़े, विलुप्त करना पड़े, तो क्या करना पड़ेगा, साइन अलग अलग होने चाहिए ना। तो क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, और ये प्लस है तो ये माइनस, मतलब क्या कर दो इनके साइन चेंज कर दो आप। तो देखो x प्लस का और ये 2x माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो भाई 2x में से एक x गया तो कितना बचा, x बचा, और बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस, और ये प्लस माइनस क्या हो गया, कट हो गया, है ना, बराबर माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तक की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3। अब इसको क्या करना है, हमें y की वैल्यू तो चाहिए, ये हमारे पास क्या है अंश, क्या है हमारे पास अंश। अब हमें क्या चाहिए, हर चाहिए। तो इसे क्या कर दो, पुट इक्वेशन, ठीक है, 1 में कर दो चाहे सेकंड में कर दो, किसी में भी कर दो वही आंसर आएगा, है ना। तो हम फर्स्ट में पुट करते हैं, तो पुट इक्वेशन फर्स्ट। तो ये कितना है x की वैल्यू 3 माइनस y की वैल्यू कितनी है, y की तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है ना, इस करके कितना है -2। तो क्या हुआ, 3 इधर जाके क्या हुआ बच्चों माइनस, तो माइनस बाई एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया बच्चों 5। ठीक स्टूडेंट, तुम्हारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, है ना। तुम्हारे पास तो भिन्न भी आ गई, तो क्या लिखेंगे भिन्न, क्या थी हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे अभिष्ट भिन्न, अभिष्ट भिन्न क्या हो जाएगी, x अपॉन वाई थी ना हमारे पास, क्या थी x अपॉन वाई, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 5। ये हमारे क्या हुआ आंसर। ठीक स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया हमारे चैनल को क्या करना, सपोर्ट करना, है ना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, है ना। 2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, तो जल्दी से नोट कर लो बच्चों, है ना। ठीक है, सेकंड पार्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 2 का, है ना। पढ़ते हैं सेकंड पार्ट। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 साल पहले जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की कितनी थी बच्चों, 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, है ना, क्या 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। भाई इसमें क्या है, नूरी और एक सोनू है ना, दोनों की हमें क्या करनी है, एज फाइंड करनी है। तो एक की एज आप x मान लो और एक की एज क्या मान लो y मान लो। उसके बाद जो
क्वेश्चन में क्या हमें कंडीशन गिवन है, उसको आप फॉलो कर लो, इक्वेशन बना लो, वहां से सोल्व कर लो। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एज वाला क्वेश्चन हमने आपको पहले भी कराया था। जितने भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है या एज वाले क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप मान लो क्या, माना नूरी की आयु, माना नूरी की आयु है ना, नूरी की आयु क्या है, एक्स वर्ष है। कितनी है बच्चों, एक्स वर्ष। तथा सोनू की आयु वो कितनी है, वाई वर्ष है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु है ना, तो भाई क्या, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु, अगर आज नूरी एक्स साल की है ना, कितनी है, एक्स वर्ष की है, तो 5 साल पहले कितने की होगी वो, एक्स माइनस 5 ईयर है ना, मतलब बिफोर 5 ईयर। भाई अगर पहले की बात हो रही है या पूर्व की बात हो रही है, मैंने आपको बता रखा है, तो वहां पे क्या करना है, माइनस करना है, अगर बिफोर की बात हो रही होगी। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु वो कितनी होगी, अगर आज सोनू एक्स वाई वर्ष का है ना, तो 5 साल पहले कितने का होगा वो, है ना, वाई माइनस 5 वर्ष। इसके बाद क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ये क्या है, यहाँ पर केस फर्स्ट, क्या है, केस फर्स्ट। क्या कहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु है ना, तो नूरी देखो यहाँ पे, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी थी, एक्स माइनस 5, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी थी, वाई माइनस 5। ठीक है, तो इसने कहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो जो नूरी की एज थी ना, सोनू की एज की कितनी थी बच्चों, 3 गुनी थी। तो क्या कर दो आप इससे, ये क्या थी, 3 गुनी थी। तो एक्स माइनस 5 इसकल टू कितना हुआ है, 3y माइनस कितना हो गया 15, और y वाली टर्म्स इस साइड ले आओ आप, है ना, माइनस के 15 नेगेटिव, अरे माइनस का 5 था, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा x माइनस 3y इसकल टू कितना -10, और ये आ गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, क्या होगी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस 3y। अब सेकंड केस में हमें क्या दिया है, उसको क्या करते हैं, उसको भी देखते हैं। अब इसने कहा है 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 10 साल बाद, तो लिखेंगे हम 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, है ना, नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी है, एक्स वर्ष, और 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, दस वर्ष पश्चात नूरी की आयु है ना, 10 साल बाद है, 10 क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे भाई, और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी हो जाएगी भाई, क्योंकि बाद की बात कर रहा है ना, आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद। अगर आज नूरी x वर्ष की है, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी भाई, 10 उसमें ऐड कर दो। अगर मैं आज 15 का हूं, तो 10 साल बाद कितने का जाऊंगा, 25 का, है ना। तो ऐसे ही अगर सोनू आज y वर्ष का है, तो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, y प्लस 10। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, केस सेकंड पर्सन के अनुसार, है ना, कितनी हो जाएगी कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी, 2 गुनी। जो नूरी की एज है ना भाई, वो 10 साल बाद सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। कितनी, 2 गुनी, यानी कि 2 गुनी। तो कुछ नहीं यार, बहुत आसान है ना, सोल्व कर लो से। अब ये कितना हो गया 2y, और ये कितना हो गया 20, y वाली टर्म्स इधर ले आओ आप,
और ये कितना है 20 एज इट इज, माइनस 10 उधर जाके आप माइनस कर दो तो x माइनस 2y बराबर कितना हो गया 10। ये होगी इक्वेशन सेकंड। ठीक स्टूडेंट, अब क्या करते हैं हम, देखो कौन सी विधि पढ़ रहे हैं, विलोपन विधि है, ठीक है, सबसे बढ़िया विधि है। तो क्या करना है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और ये x माइनस 2y इक्वल टू कितना है 10। तो देखो या तो x वाली टर्म सेम बना ले या y वाली, तो देखो यहाँ पे x वाली टर्म्स हमें क्या है पहले से ही सेम मिल रही है, तो क्या हो गया आसान हो गया क्वेश्चन। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि से। तो क्या करते हैं हम, x माइनस 3y इक्वल टू कितना माइनस 10 और ये x माइनस 2y इक्वल टू कितना 10। अब ये माइनस है, ये प्लस है और ये क्या है माइनस, क्योंकि देखो x एक्स के साइन क्या है दोनों के सेम, तो हमें क्या करने पड़ेंगे साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये प्लस था तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, और ये प्लस है तो ये भी माइनस। तो x एक्स क्या हो गया एलिमिनेट हो गया, तो माइनस प्लस माइनस, 3y में से 2y गया तो माइनस का वही, वो क्या बचेगा y, और ये माइनस माइनस प्लस, माइनस की कितना होगा 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आई बच्चों, y की वैल्यू आ गई 20। ठीक स्टूडेंट, तो ये y क्या था, ये थी सोनू की एज। तो सोनू की एज, तो सोनू आज कितने का है भाई 20 साल का, है ना 20 वर्ष का। तो हमें पता करना है किसकी एज, नूरी की एज। तो नूरी की एज कैसे फाइंड करेंगे हम, तो y की वैल्यू पुट कर दो आप किसमें, या तो इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में। तो लिख देंगे हम, है ना, क्या लिखेंगे भाई हम, लिखेंगे y बराबर कितना था 20, है ना, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 20 कितना इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट ये रही x माइनस 3, y की वैल्यू कितना होगी 20 और ये कितना हो गया माइनस का 10, तो x माइनस कितना हो गया 60 बराबर कितना माइनस के 10। तो x माइनस बराबर है ना माइनस 10 प्लस 60, तो x बराबर कितना हो गया 50। फिर क्या लिखेंगे लास्ट में आता है, नूरी की आयु कितनी है भाई 50 वर्ष, तथा सोनू की आयु कितनी है 20 वर्ष। ठीक स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो कृपया सपोर्ट बनाए रखना, जल्दी से नोट कर लो भैया से। तो भाई पढ़ते हैं थर्ड पार्ट, है ना, क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट, है ना। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट, है ना। पढ़ो, देखो ये रहा स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की एक संख्या है और उनके अंकों का जो योग है वो कितना है
9 है। ठीक है भाई, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना है, 2 गुना है। तो ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो कि 2 अंकों की संख्या होती कैसे है ना। जैसे हमारे पास कितना है, 54 है, तो 54 अगर 2 अंकों की संख्या हुई तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 50 प्लस 4। इस 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, है ना, इस 50 को कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 10 प्लस 4, है नहीं। तो हमारे पास क्या है, x हो गया, और इसे आप क्या मान लो y। 10 तो रिलेटिव रहेगा ही। अगर हमारे मन में भी ये चल रहा होगा कि एक संख्या को x मान लो, एक को y, अगर मैं से x मान लो, से y मान लो, तो वही 2 नंबर की संख्या, जैसे x की वैल्यू आ गई मेरे को 5, y की वैल्यू आ गई 4, है ना, तो कितना आ जाएगा 20। तो ये तो 2 अंकों की संख्या से थोड़ा ही बोल सकते हैं, है ना। तो पहले में क्या करना पड़ेगा, जो इकाई का अंक है वो लेट करना पड़ेगा, जो दहाई का अंक है वो लेट करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद जो क्वेश्चन में क्या कंडीशंस होगी उनको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, देखते हैं फिर, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो, माना दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक शुरू से लिखते हैं ना, माना 2 अंकों की, माना 2 अंकों की संख्या का इकाई का अंक, है ना, क्या है बच्चों, इकाई का अंक क्या है, x। इसे दहाई लो यार आप, है ना, क्या दहाई का अंक क्या मान लिया हमने, x, तथा तथा इकाई का अंक क्या है, y। ठीक स्टूडेंट, मतलब 2 अंकों की हमने एक संख्या ले ली है, ठीक है, उसका इकाई का अंक हमने क्या मान लिया, उसका दहाई का जो अंक है उसे हमने x मान लिया, जो इकाई का अंक है उसे क्या मान लिया हमने, y। तो तब 2 अंकों की संख्या, क्या, 2 अंकों की संख्या क्या हुई स्टूडेंट, देखो 10x प्लस वाई। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये कितना हो गया, 10, है ना, कितना हो गया 10, और x क्यू ले लिया मैंने 5, है ना, प्लस कितना 4, तो इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 50 प्लस 4 कितना हो गया, 54। ठीक स्टूडेंट, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, इकाई और दहाई को क्या करते हैं हम डिसाइड करते हैं। ठीक स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, तब 2 अंकों की संख्या कितनी होगी, 10x प्लस वाई। अब हम करते क्या है, प्रश्नानुसार, क्या भाई, प्रश्नानुसार। सबसे पहले क्या करते हैं हम, क्या है, केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट में हमें दिया क्या है उसे देखते हैं हम। ठीक स्टूडेंट, केस फर्स्ट में हमें दिया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की जो संख्या थी उनके अंकों का योग क्या है, 9 है। अब अंक क्या है हमारे पास, x और y, उनका जो योग है वो कितना है, 9 है। ये हमारे पास क्या हुई, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है भाई, ठीक है। अब आगे क्या कहा है, इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो 2 अंकों की संख्या है ना, इसका जो 9 गुना है, संख्या को अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है भाई, अगर हमारे पास ये संख्या है, ठीक है, तो लिखेंगे हम 2 अंकों की संख्या को पलटने पर बनी संख्या, बनी पर बनी संख्या। अब एक चीज देखो आप यार, हमारे पास
ये वाली संख्या जैसे हमारे पास 54 है, अगर हमने इनको पलट दिया तो कितना हो गया ये 45। अब इस 45 को हम कैसे लिख सकते हैं 40 + 5, तो इसको क्या हुआ है 4 × 10 प्लस कितना 5। तो देखो इसको मैंने क्या लिखा था अभी थोड़ी देर पहले 50 + 4 है ना, 5 × 10 प्लस कितना 4। तो आप एक चीज देख सकते हो, जैसे यहाँ पे पहले ये 4 था, ये पहले इधर था, तो ये बाद में किधर आ गया इधर आ गया। ये 5 इधर था 10 के साथ, अब ये 5 क्या हो गया इधर जा लिया है ना। तो मतलब क्या समझा, जो इकाई था वो दहाई बन गया, जो दहाई का अंक था वो क्या इकाई का अंक बन गया। तो दो अंकों की संख्या को पलटने से बनी संख्या, जैसे हमारे पास 54 था तो उनको हमने पलट दिया कितना हो गया 54 है ना, ये 54 था तो इनको हमने पलट दिया कितना बढ़ गया 45। तो ऐसे ही इनको क्या कर देते हैं हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा x + 10y, ठीक है। मतलब या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10y + x। ठीक स्टूडेंट, अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा कि जो पर बनी संख्या ना, ये क्या था केस सेकंड, अब क्या है केस सेकंड। अब उसने क्या कहा कि जो संख्या है ना हमारे पास क्या है, दो अंकों की जो संख्या है 10x + y, और जो संख्या का अंकों से पलटने की जो संख्या है, पलटने पर बनी संख्या कितनी है 10y + x। तो इस संख्या का जो 9 गुना है ना, क्या कहा है क्वेश्चन में कहा है कि इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, जो दो अंकों की संख्या है इसका 9 गुना संख्या को पलटने से बनी संख्या का क्या है 2 गुना है। ठीक है भाई, तो आसान हो गया भाई, इसी में मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 90x प्लस कितना हो गया 9y, ये कितना हो गया 20y, और ये प्लस कितना हो गया 2x। ठीक स्टूडेंट, अब इसको क्या कर दो आप माइनस कर दो। क्वेश्चन सही लिखा है ना हमने, क्या लिखा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, ठीक है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के का 2 गुना है, ठीक है। पलटने से बनी संख्या का कितना है 2 गुना है। अब क्या कर दो x वाले भी इधर ले जाओ और ये y वाले भी इधर, तो 90x माइनस ये प्लस का 9y है, ये 20y माइनस का हो गया भाई, ये माइनस का 2x हो गया, इसका टू कितना हो गया 0। तो 90x में से 2x गए, कितना बचा भाई 88x, अरे प्लस माइनस से कितना हो गया भाई 11y, इसका टू कितना हो गया 0। यहाँ से हमने क्या लिया 11 कॉमन ले लिया, ये बच गया हमारे पास 8x और ये बच गया y, कितना हो गया 0। ठीक है, 11 88 11 एकम 11, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं इसको है ना। तो भाई क्या करते हैं, यहाँ से 8 क्या कर लेते हैं कॉमन, नहीं 11 कॉमन ले लो आप, 11 ही कॉमन आएगा यहाँ से, या 8x माइनस वाई इक्वल टू कितना 0, और ये 11 इसके फोन में चला जाएगा तो भाई कितना हो जाएगा ये भी 0। ठीक स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या हुई इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये थी, इक्वेशन सेकंड वो हमारे पास आ गई। अब एलिमिनेशन मेथड बचा हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय विलोपन विधि है ना, एलिमिनेशन मेथड। तो भाई कितना है x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 8x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 0 माइनस, देखो साइन चेंज नहीं करते यार, क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ से पहले से ही चेंज है, साइन है प्लस है माइनस से अलग अलग साइन है ना। तो माइनस प्लस माइनस माइनस, या 8x ये कितना हो गया 9x, और ये कितना हो गया 9, 9 से 9 कैंसिल तो कितना आ गया 1। अब इसको क्या कर दो आप पुट इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सेकंड इक्वेशन ये रही हमारे पास, या 1 में पुट कर दो, 1 में कर दो कोई नहीं, 1 से भी हो जाएगा। ये रहा x की वैल्यू मैंने 1 पुट करी, प्लस y इक्वल टू कितना हो गया 9, और ये 1 इधर गया तो कितना हो गया 9 माइनस 1 कितना बचा भाई 8। अगर आप इसे इस इक्वेशन में भी क्या कर दो पुट कर दो तो तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है। दिखा देते हैं कैसे पुट करते हैं, देखो x की वैल्यू 8 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू कितना 0, ये y उधर जाके क्या हो जाएगा भाई प्लस है ना,
तो y इक्वल टू कितना हो गया 8, तो तब भी यही आएगा। तो वही हम कह सकते हैं कि देखो अब दो अंकों की संख्या क्या थी हमारे पास, ये थी, कहाँ गई है, ये थी, दो अंकों की संख्या ना, तो लिखेंगे अतः दो अंकों की संख्या, दो अंकों की अभिष्ट संख्या, अभिष्ट, दो अंकों की अभिष्ट संख्या कितनी है, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई बराबर कितना, देखो 10 एज इट इज, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x की वैल्यू, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों 1, प्लस y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8, है ना, तो कितना हो गए, कितना हो गए 10 और 1, 10 और 8 18, है ना, तो कितनी आई हमारे पास 18। ठीक स्टूडेंट, कितना हो गया 10 इंटू 1 प्लस कितना 8, एक्स वाई की मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, कितना आ गया 18। तो दो अंकों की जो अभिष्ट संख्या है वो कितनी हमारे पास 18। अगर अंकों को पलटने से बनी संख्या की बात करते हैं तो फिर कितना हो जाएगा 81। ठीक स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी जल्दी साहब इसको क्या कर लो, नोट कर लो भाई, है ना। तो ठीक है भैया, है ना, तो भाई कमेंट करके जरूर बता दिया करो यार क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं है, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट को, और सेकंड क्या ना, कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना क्या है, 2000 रुपए निकालने के लिए क्या गई, बैंक गई। ठीक है भाई, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। उसने खजांची यानी कि जो कैशियर होता है ना, उसे कहा कि भाई मुझे 50 के और 100 के नोट ही चाहिए। ठीक है भाई, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं। जो कैशियर था उसने क्या करा, उसे 25 नोट दिए। अब उसमें क्या थे, 50 के भी नोट थे और कितने 100 के भी नोट थे, है ना, कुल कितने नोट थे 25। ठीक है भाई, उसके बाद उसने क्वेश्चन में कहा कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट उसे दिए, है ना। तो सीधी सी बात है भाई, 50 के नोट और 100 के नोट की संख्या में क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 50 के नोट है उनको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो हमारे पास क्या है 100 के नोट है, ठीक है, उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें फाइंड करना पड़ेगा। तो उसे भी लेट कर लो, है ना। तो लिखेंगे 4 पार्ट है इसमें, लिखेंगे माना, है ना, 4 पार्ट है ना भाई, हाँ, माना 50 के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितनी है भाई x, तथा 100 के नोटों की संख्या ना, 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है y। अब लिख लेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब क्या कहा है क्वेश्चन में कि मीना बैंक गई और उसने 2000 रुपए निकाले, टोटल कितने भाई 2000, और बैंक वाले यानी कि जो कैशियर उसने से क्या 25 नोट क्या करे दिए, कितने 25 नोट दिए, यानी कि उसमें 50 के भी थे और 100 के भी थे। तो पहली कंडीशन, इनकी जो पहली इक्वेशन है वही बन गई हमारे पास, कितना कि 100 के नोटों की संख्या प्लस प्लस 50 के नोटों की संख्या प्लस 100 के नोटों की संख्या इक्वल टू कितना 25। ये होगी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। फिर सेकंड कंडीशन में क्या है कि उसने कुल कितने रुपए निकाले भाई 2000 रुपए। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, अगर मेरे पास 10 रुपए के 10 नोट है तो मेरे पास टोटल कितने रुपए हुए, 10 इंटू 10 यानी कितने 100 रुपए।
ठीक है, अगर मेरे पास 5 रुपए के 5 सिक्के हैं तो मेरे पास कितने हुए, 25 रुपए, है ना। तो ऐसे क्या है कि मीना जब बैंक गई तो 50 रुपए के कितने एक्स नोट थे, है ना। तो कितना हो गया 50x, और 100, है ना, 100 रुपए के नोट थे वो कितने थे, वाई थे, तो उसे वाई से मल्टीप्लाई कर दो आप, है ना। तो टोटल कितने हो गए, 2000 रुपए हो गए। तो यहां से क्या करो आप, 50 क्या कर लो, कॉमन ले लो, एक्स प्लस, है ना, 50 वन जा 15, 15 टू जा 100, कितना का 2y, इसका तो कितना हो गया 2000। और ये इसे क्या मान लो यार, केस फर्स्ट, है ना, इसे क्या मान लो आप, केस सेकंड। इसे थोड़ा आसान हो जाता है केस फर्स्ट केस सेकंड से, है ना। तो ये 50 क्या चला जाएगा भाई इसके अपॉन में, 0 से 0 कैंसिल, 5 के पास 5 चौक 20, कितना होगा 40। ये होगी हमारे पास इक्वेशन। ठीक स्टूडेंट, अब तो ये क्वेश्चन आसान हो ही गया है ना। एलिमिनेशन मेथड, ये किसी एक को सेम बना लो, ये पहले से ही सेम है, तो लिखेंगे बाय फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक स्टूडेंट, तो क्या कर लो आप, बाय एलिमिनेशन मेथड, इसे भी लिख लो यार, है ना, एलिमिनेशन फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड। अब क्या करेंगे हम, देखो x प्लस वाई, है ना, 25 हो गया, और ये कितना है, x प्लस 2y इक्वल टू कितना 50 हो गया, कितना 40। तो क्या कर दो, देखो यहाँ साइन पहले ही सेम सेम है तो भाई चेंज तो करने पड़ेंगे। ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया x, प्लस माइनस 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 का y, प्लस माइनस माइनस, कितना बचा 15, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना हो गया 15। अब हमें क्या चाहिए, तो कितने नोटों की संख्या आ गई, 100 के नोटों की संख्या आ गई भाई, कितने की 100 के नोटों की संख्या आई कितनी, y, है ना, कितनी आई 15 आई। तो इसके बाद क्या करेंगे, पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट, तो 50 के नोटों की संख्या भी आ जाएगी। यहाँ पे 15 के बराबर कितना है 25, 15 उधर जाके माइनस कर दो आप, कितना हो गया 10। तो लिखेंगे अतः अतः 50 रुपए, है ना, रुपए 50 क्या है, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है 10, तथा रुपए 100 के, है ना, 100 रुपए के नोटों की संख्या वो कितनी है 15। ठीक है, टोटल नोट कितने थे 25, आप इन्हें जोड़ ही सकते हैं, देखो 10 और 15, है ना, कितना हो गया 25। तो हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको क्या समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, और ये इसका लास्ट पार्ट है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है स्टूडेंट, तो जल्दी से नोट कर लो भाई। छोड़ो भाई, क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट है ना। तो नेक्स्ट पार्ट में कि किराए पर पुस्तकें देने वाले, है ना, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया फिक्स है ना, नियत किराया है।
तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है, अलग है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो प्रत्येक नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया बताना है कितना है। ठीक है भाई, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया मतलब भाई क्या है, एक लाइब्रेरी है, उसमें से क्या करते हैं, कुछ पुस्तकें क्या जो भी इशू होती है ना, तो 3 दिन के लिए किराया क्या है, बिल्कुल फिक्स है। जो स्टार्टिंग के 3 दिन है उनका किराया क्या है, फिक्स है। और जो एक्स्ट्रा दिन यानी कि एवरी डे का जो चार्ज है वो क्या है, अलग है। तो उसमें ये बताना है कि जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, और जो एडिशनल चार्ज है मतलब पर डे का जो एडिशनल चार्ज है वो कितना है। तो यार बहुत क्वेश्चन आसान है। ठीक है, तो इसमें 2 चार्ज निकालने में, तो नियत किराया मतलब फिक्स चार्ज और एक अतिरिक्त किराया एडिशनल चार्ज। ठीक है, तो लिखेंगे माना नियत किराया, क्या बच्चों, नियत किराया वो क्या है, रुपए x तथा अतिरिक्त किराया क्या है बच्चों, अतिरिक्त किराया कितना है, y रुपए है। अरे भाई लास्ट पार्ट हमारा है ना, क्वेश्चन नंबर कितना है 6। हमारा नियत किराया कितना है, x रुपए तथा अतिरिक्त किराया कितना है, y रुपए। अब इसमें 2 कंडीशन है, एक तो क्या है, कौन कौन है भाई इसमें, सरिता ने है ना, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखी, तो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट सरिता ने कितने 7 दिन पुस्तक रखी और 27 रुपए क्या करें, अदा करें। ठीक है, सरिता ने 7 दिन क्या पुस्तक रखी और कितने 27 रुपए क्या करे उसने, अदा किए। ठीक है, मतलब उसने क्या 27 रुपए क्या किया, भुगतान किया, कितने 7 दिन रखी। आप एक चीज देखो, उसने कहा कि जो 3 डेज है स्टार्टिंग के, जो 3 डेज है उनका किराया फिक्स है। इसका मतलब उन्हें 7 दिन पुस्तक रखी है ना, कितने दिन, 7 दिन। तो सारा 3 दिन का किराया तो फिक्स हो गया ना, 3 दिन का किराया फिक्स हो गया, कितना x। अब कितने दिन बचे, 4। 4 का उसने क्या करा, एडिशनल चार्ज दिया। अब एक दिन का किराया कितना है, y रुपए, तो 4 दिन का कितना हो गया भाई, 4y है ना। और टोटल कितने पे किए उसने, 27। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 दिन रखिए ना, तो x प्लस 4y बराबर कितना, 27। ये क्या हुई इक्वेशन फर्स्ट। अब केस सेकंड में क्या है, अब आगे सुशी है ना, सुशी ने कितने दिन पुस्तक रखी भाई, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी और 21 रुपए अदा किए। सुशी ने 5 दिन तक क्या रखी, पुस्तक रखी। ठीक है, सुशी ने क्या करा, 5 दिन तक पुस्तक रखी और 21 रुपए अदा किए। ठीक स्टूडेंट, अब देखो आप, जैसे 7 को आपने ब्रेक किया कितना, 3 प्लस 4 में, ऐसे ही 5 को ब्रेक करो आप कितना, देखो 5 दिन तक पुस्तक रखी है ना, 3 दिन का किराया क्या होगा फिक्स, तो कितने दिन बचे, 2। अब 3 दिन का किराया x हो गया, तो 2 दिन का कितना हो गया भाई, 2y बराबर कितना, 21 है ना। तो इक्वेशन हमारे पास आ गई x प्लस 2y बराबर कितना, 21, और ये होगी हमारे पास इक्वेशन 2। ठीक स्टूडेंट, इसके बाद क्या करेंगे हम, एलिमिनेशन मेथड, या तो x वाली टर्म सेम या y वाली, x वाली यहाँ पे पहले सेम है, तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या, विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। अब क्या करेंगे हम, x प्लस 4y है ना बराबर कितना, 27, और ये कितना है
x प्लस 2y इक्वल टू कितना, x प्लस 2y इक्वल टू कितना 21। अब ये माइनस माइनस माइनस, क्योंकि भाई साइन क्या आते दोनों के सेम थे ना, तो हमें तो डिफरेंट चाहिए, अगर एक प्लस है तो दूसरा क्या चाहिए माइनस, तो इसलिए साइन हमने क्या कर दी, चेंज कर दी, यहाँ प्लस था तो माइनस, यहाँ प्लस है तो भी माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस, और अगर माइनस होता तो यहाँ पे क्या करते हैं हम प्लस। तो ये तो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, 2y 4y में से 2y गया, कितना बचा वही 2y, और 27 में से 21 गया तो कितना बचा वही 6, है ना, कितना बचा 6। और ये क्या हुआ, कट हुआ, तो y बराबर, क्योंकि 2 इसके अपोन में चला जाएगा तो 2 दिया 6, है ना, ये एडिशनल चार्ज हो गया पर डे का। तो पुट इक्वेशन क्या कर दो आप, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर दो आप, पुट कर दो। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये चाहे तो आप इसमें पुट कर दो चाहे आप इसमें, है ना, तो पुट इक्वेशन फर्स्ट, तो x एज इट इज प्लस कितना 4 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ गया भाई 27, तो x प्लस कितना हो गया ये 12 बराबर कितना हो गया 27, ये 12 दर जाकर क्या कर दो आप माइनस, तो x बराबर कितना आ गया 15। ठीक स्टूडेंट, अतः यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः नियत किराया मतलब फिक्स चार्ज कितना हुआ ₹15 तथा अतिरिक्त मतलब एडिशनल चार्ज, अतिरिक्त किराया कितना है ₹3, मतलब पर डे का जो चार्ज है वो कितना है ₹3, और एडिशनल चार्ज है वो कितना है, जो एडिशनल चार्ज है वो ₹3 है, और जो नियत किराया जो फिक्स चार्ज है वो कितना है ₹15। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी 3.3 थी वो कंप्लीट हुई। ठीक है स्टूडेंट, और इसके साथ हमारा क्या हुआ, चैप्टर भी खत्म हुआ, क्योंकि न्यू सिलेबस के हिसाब से एक्सरसाइज जो 3.4 थी 3.5 थी वो क्या कर दी हमारे सिलेबस से क्या कर दी, हटा दिया। ठीक है, इसके बाद अगर पुराने सिलेबस के हिसाब से हम देखते हैं तो हमारे पास आता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मतलब वर्ग गुणन विधि, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। ठीक है, उसको भी हटा दिया गया है, और इसी तरह हमारा क्या हुआ है, चैप्टर क्या हुआ स्टूडेंट कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है कि हमारी ये सारी वीडियो आपको क्या अच्छी लगी होगी, और जो इस वीडियो के जो पार्ट है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक कमेंट करना शेयर करना ना भूलना। ठीक है स्टूडेंट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।